चौथे घर को सुख का घर कहा गया है। यहाँ से माता, परिवार, धन, संपत्ति, वाहन, मन का चैन इत्यादि देखा जाता है। और शनि निरंतर कार्यशील रहने वाला पापी ग्रह है। शनि को मन का चैन भी संघर्ष और कड़ी मेहनत करने के बाद ही मिलता है। शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के कारक कार्यशील हो जाते हैं। शनि सुख देगा, पक्का देगा, लेकिन केवल कड़ी मेहनत और संघर्ष के सागर में डूबने के बाद, ना कि आराम से। यानी घर और जमीन तो अवश्य मिलेगी और अच्छी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन सिर्फ अपनी खुद की मेहनत से। और जितनी अधिक मेहनत जातक करता है उतना ही बड़ा उसका घर बनता है। इनको विरासत में घर मिलने की संभावना कम ही होती है। और यदि विरासत में इनको घर मिला भी तो उस घर को बनाने में अधिकतर या पूरा पैसा जातक का ही लगा होगा। इसी तरह वाहन का सुख भी इनको मिलता ही है, चाहे छोटी हो या बड़ी, इनके घर में गाड़ी रहती ही है। ये अपने घर के लिए और घरवालों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जैसा घरवाले कहते हैं ये वैसा ही करते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ वजहों से इनका अपने खुद के परिवार वालों से मतभेद हो जाता है। घरवालों के द्वारा जीवन के कुछ जरूरी फैसले जातक के मन मुताबिक नहीं हो पाते। अब चाहे वो जमीन या घर खरीदना या बनाना हो, चाहे वो इनका विवाह हो, चाहे रिश्तेदारों और समाज के प्रति व्यवहार हो, कारण बहुत से हो जाते हैं और अंदर ही अंदर मन मुटाव चलता रहता है। ये काफी लंबे समय तक अपनी माताजी से खास रूप से जुड़े रहते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। जातक अपने छोटे बड़े हर काम को अपनी माता की आज्ञा के अनुसार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जातक को पता चलता है कि माताजी की ममता और प्रेम का मुख्य केंद्र जातक नहीं बल्कि कोई और है। शायद कोई भाई या बहन या दामाद और बहू माताजी को अधिक पसंद है। और उन्हीं के साथ होने पर और उन्हीं के पक्ष में बोलने पर माताजी को सुकून मिलता है। कुछ कुंडलियों में ऐसा भी देखने में आया कि जातक ने इन्हीं मतभेदों के चलते कई सालों तक अपनी माता से बात ही नहीं की। मन मुटाव कितना ही चले, जातक अपने परिवार के सम्मान को बचाने का प्रयास करता रहता है, लेकिन आपस के मतभेद को बहुत सीमित रखता है और अपने परिवार के विरोध में सबके सामने नहीं बोलता। कुछ कारणवश छोटी आयु में ही पिताजी का भी सुख छूट जाता है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी देखा गया है कि या तो जातक खुद या फिर जातक के पिताजी ऐसी जॉब या धंधे में है जिसके कारण जातक के साथ उनका अधिक मिलना जुलना नहीं हो पाता। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी कुंडलियों में मृत्यु भी पिता से वियोग का कारण बनती है। चौथे शनि वाले जातक के शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ अवश्य रहती है। एक ऐसा रोग या दुर्घटना इनके साथ हो जाती है जिसका इलाज या दर जीवन भर बना रहता है, लेकिन फिर भी ये रोग या दुर्घटना इनकी जीविका में अड़चन नहीं बनता और ये अपनी आजीविका कमाते रहते हैं। अपने जीवन में ये बहुत काम करते हैं, खूब धन कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि घर में धन की वजह से कोई काम नहीं रुकता। ये बहुत कार्यकुशल होते हैं और कार्य करके, बचत करके अपने जीवन के सभी धर्म निभाते हैं। इनके कई बार बड़े नुकसान, बड़े घाटे या बड़े खर्चे होते हैं और कम से कम एक बार, चाहे थोड़े समय के लिए, ये बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, धनहीन हो जाते हैं। ना घर में राशन भरने के पैसे, ना ही बच्चों की फीस भरने के, और जेबें बिल्कुल खाली। लेकिन अपनी पॉजिटिविटी, कार्यकुशलता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता से फर्श से अर्श तक का सफर पूरा करते हैं। यानी अपनी पहले जैसी परिस्थिति में न सिर्फ वापस आते हैं बल्कि पहले से अधिक धन का सुख पाते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में कुछ कमी बनी ही रहती है। जवानी में ये जिसे पसंद करते थे और विवाह करना चाहते थे, पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण उससे विवाह हो नहीं पाता। जैसा वैवाहिक जीवन चाहा होता है वैसा मिल ही नहीं पाता। जातक का अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर वैचारिक मतभेद होता रहता है और जातक को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बहुत सी पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद ये अपने परिवार की सामाजिक गरिमा बनाए रखने के लिए अपमान और अन्याय तक सहते हैं। अपने परिवार की एकजुटता और खुशियों के लिए बहुत से बलिदान करते हैं जिनके बारे में इनके अलावा और कोई जानता ही नहीं है। खासकर शनि की दशा अंतरदशा में और साढ़े साती में जातक के साथ ये सभी घटनाएं अधिक होती हैं। चौथे भाव में शनि यदि अपनी खुद की राशियों यानी मकर या कुंभ में बैठा हो या फिर अपनी उच्च की राशि तुला में बैठा हो तो जातक के जीवन में खराब घटनाएं कम होती हैं और शुभ घटनाएं अधिक होती हैं। उपाय के तौर पर जातक को धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए, अपने नज़दीकी पारिवारिक सदस्यों से कम उम्मीद रखनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए और नशा करके तो भूल कर भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसको ध्यान में रखकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए। चौथे भाव में शनि वाला जातक जब तक खुद के लिए नहीं जिएगा वो कभी भी अपना जीवन जी नहीं पाएगा।
जय शनि देव, जय महाकाल।